अस्सलाम वालेकुम। सब भाई खैर खैरियत से हैं? क्या हाल है आपका? सब ठीक ठाक हैं? चलो आज बात कर लेते हैं कल के मैच पर। कल इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की टी20 सीरीज़ का तीसरा मैच खेला गया, जिसमें इंडिया ने न्यूजीलैंड को वन साइडेड पेल कर टी20 जीत कर 5 मैचों की सीरीज़ में 3-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। कल वाले मैच में इंडिया ने न्यूजीलैंड को वन साइडेड पेल दिया भाईजान। कल वाली परफॉर्मेंस देखकर इंडिया से भाईजान अब तो डर लगने लगा है। जैसे उन्होंने बैटिंग की है ना, उससे तो यही लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप इंडिया उठा लेगा। इस बात का तो कंफर्म है कि इंडिया सेमीफाइनल के लिए तो क्वालिफाई कर रहा है। कोई पता नहीं, शायद फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर जाए। जैसे ही उन्होंने बैटिंग की है ना कल, उससे देख के तो भाईजान बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है। और दूसरा मज़े की बात, टी20 वर्ल्ड कप हो भी इंडिया में रहा है। इंडिया अपनी पिचिस पर वैसे अब पता है आप सबको किसी को जीतने नहीं देता। और इंडिया के बारे में ये सबसे ज़्यादा मशहूर है कि इंडिया घर का शेर है। इंडिया अपने घर में किसी को फिर इतनी आसानी से कैसे जीतने देगा। चलो अच्छा, सबसे पहले तो कल वाले मैच पर बात कर लेते हैं। कल मैच खेला गया इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा टी20, जिसमें सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को कहा कि आप बैटिंग करें। जब न्यूजीलैंड के बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आए, कोई भी न्यूजीलैंड का बैट्समैन इंडिया के बॉलर के सामने टिक ना सका। सबसे पहले 2 बॉलों पर 1 रन बनाकर तीसरे हर्षित राणा की तीसरी बॉल पर आउट होकर पवेलियन की तरफ चले गए। टैम शेफर्ड ने थोड़ी सी मुज़ाहमत की है, लेकिन 11 बॉलों पर 12 रन की इनिंग्स खेली है, जिसमें सिर्फ 1 चौका है। सबसे ज़्यादा रन्स ग्लेन फिलिप्स ने बनाए हैं। 40 बॉलें खेलकर 48 रन की इनिंग्स खेली है, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। उसके साथ मार्क चैपमैन, जिन्होंने सिर्फ 23 बॉलें खेलकर 32 रन बनाए हैं, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट था 139 रन का। इसके अलावा कोई भी बैट्समैन न्यूजीलैंड का इंडिया के बॉलर का सामना नहीं कर सका। अब थोड़ी सी बात इंडिया के बॉलर पर कर लेते हैं। इंडिया के सबसे पहला ओवर करवाया हर्षित राणा ने, जिन्होंने 4 ओवर देकर 35 रन देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल की है। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 3 ओवर कराए 23 रन दिए और 2 विकेट हासिल करने में कामयाब हुआ है। सबसे ज़्यादा बेस्ट बॉलिंग का एवरेज जिसका रहा है वह है जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 4 ओवर कराकर 17 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए हैं। उनका इकॉनमी था 4.25 का। उसके बाद 100 न्यूजीलैंड ने 153 का टारगेट दिया, जो इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 10 ओवरों में उड़ा के रख दिया। इंडिया की बैटिंग की बात कर लेते हैं। इंडिया की बैटिंग में सबसे पहले संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आए। संजू सैमसन मार्क हेनरी की पहली ही बॉल पर आउट होकर पवेलियन की तरफ चले गए। उसके बाद आए ईशान किशन ने तो जैसे अपना तूफान पेश किया है। आते ही स्टार 2 बॉलों पहले ओवर की 2 छक्के और 1 चौका मार कर 16 रन समेट लिए। ईशान किशन 13 बॉलों पर 28 रन बनाकर पवेलियन की तरफ चल पड़े। सबसे ज़्यादा रन बनाए अभिषेक शर्मा को तूफान आया भाई। अभिषेक शर्मा ने तो न्यूजीलैंड को त्रैश करके रख दिया है। अभिषेक शर्मा ने 14 बॉलों पर 50 रन कर लिया है भाईजान। 23-3-50 सिर्फ और सिर्फ 14 बॉलों पर। अभिषेक शर्मा ने 20 बॉलें खेलकर 68 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे, और उनका स्ट्राइक रेट था 340 का। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं थे क्रिकेट टी20 में ये क्या करेंगे। टी20 वर्ल्ड कप भी इनकी पिचेस पे होगा और इनके ही मुल्क में है। वहाँ पे तो ये सब टीमों को पेल पाल के रख देंगे। मार्क हेनरी ने 2 ओवर कराए और 28 रन देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल की, और दूसरी विकेट मिली ईश सूदी को। उसने 2 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इस तरह इंडिया ने 8 विकेट से मैच जीत लिया है भाईजान। 153 रन का टारगेट सिर्फ 10 ओवर में चेज किया है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया क्या करेगा। मुझे तो भाई इनकी बैटिंग देख के बहुत डर लग रहा है।
मेरे हिसाब में तो T20 का फाइनल इंडिया लाजमी खेलेगा। आपकी क्या राय है? T20 वर्ल्ड कप में कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में दें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।